चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमित बघेल के खिलाफ मुंबई में भी हुई शिकायत। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार। छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उनके खिलाफ मुंबई के उल्हासनगर थाने में भी शिकायत दर्ज हुई है। बघेल पर भगवान झूलेलाल, महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सिंधी और अग्रवाल समाज ने उनके बयान का विरोध किया है। उल्हासनगर निवासी कैलाश महेश सुखरामानी ने कहा कि इस टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मासूम के सिक्का निगलने से हुई मौत। कोरबा जिले में 8 वर्षीय शिवम सारथी की सीने में सिक्का फंसने से मौत हो गई। परिजनों को यह भी पता नहीं चला कि बच्चे ने सिक्का कब निगल लिया। जब तबीयत बिगड़ी तो वे जिला अस्पताल पहुंचे, जहां एक्सरे में सिक्का फंसा मिला। आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया और बच्चे को निजी अस्पताल ले जाने कहा। रास्ते में ही शिवम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मनेन्द्रगढ़ की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मनेन्द्रगढ़ जिले के चैनपुर इलाके में शुक्रवार देर रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन की बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि अंदर रखा सारा प्लास्टिक सामान और एक वाहन जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद 3 दमकलों ने घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरा गौरी विसर्जन शोभा यात्रा में 2 गुटों में हुई झड़प। भाटापारा में देवउठनी एकादशी पर निकली गौरा गौरी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शाम 5 बजे के करीब हुए इस विवाद में लाठी डंडों और पत्थरों से मारपीट में 14 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी मचने पर कई लोग नजदीकी घरों में छिप गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि विसर्जन मार्ग को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। मरवाही वनमंडल में 10 हाथियों का दिखा झुंड। मरवाही वनमंडल के कटरा धनुहारी टोला क्षेत्र में 10 जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है। ये हाथी एमसीबी वनमंडल से यहां पहुंचे हैं। अचानक हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि हाथियों ने कई किसानों की फसलें रौंद दी हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल की ओर न जाएं और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी का खुलासा। दुर्ग जिले की पद्मनाभपुर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जो अपने बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए करता था। यह कार्रवाई भारत सरकार के समन्वय पोर्टल से मिली सूचना के बाद की गई। जांच में पता चला कि आरोपी ने अपने खाते को ठगों को किराए पर दे रखा था, जिसके जरिए ऑनलाइन ठगी की रकम इधर उधर की जाती थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और साइबर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। बलरामपुर जिले में पकड़ाया 1940 बोरी अवैध धान। बलरामपुर में प्रशासन ने अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 दिनों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 3 जगहों से 1940 बोरी अवैध धान जब्त किया। पहली कार्रवाई ग्राम गम्हरिया में मुमताज अंसारी के घर से 240 बोरी धान की हुई, जबकि विजयनगर में मुसब्बर के घर से 350 बोरी मिली। शेष बोरी अन्य ठिकानों से बरामद की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध धान कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट भवन निर्माण पर विरोध के बाद बनी सहमति। कोंडागांव में कोर्ट भवन निर्माण को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार थम गया। महात्मा गांधी वार्ड के मैदान में बनने वाले कोर्ट भवन के विरोध के बाद प्रशासन ने विकास नगर स्टेडियम में बैठक बुलाई। इसमें एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी पक्षों ने शांतिपूर्वक अपने विचार रखे। बैठक में यह सहमति बनी कि निर्माण कार्य पारदर्शी तरीके से और जनहित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाएगा। वार्डवासियों ने भी अब सहयोग का भरोसा दिलाया। स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ महतारी की हुई पूजा अर्चना। कोरबा में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने मानिकपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की पूजा अर्चना और आरती की गई। प्रदेश की समृद्धि और एकता की कामना करते हुए राजगीत गाया गया। बाद में एक पेड़ छत्तीसगढ़ महतारी के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। दिन भर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और लोगों में छत्तीसगढ़ गौरव की भावना देखने को मिली।
कांकेर में 1200 हितग्राहियों को मिला प्रधानमंत्री आवास। कांकेर जिले के चारामा जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1200 हितग्राहियों को सामूहिक गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर और सीईओ हरेश मंडावी मौजूद रहे। यह आयोजन राज्य की 25वीं रजत जयंती के मौके पर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर में 3.50 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया। लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। रामानुजगंज में देवउठनी एकादशी धूमधाम से संपन्न। रामानुजगंज में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। घरों में दीप प्रज्वलित किए गए और पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण रहा। मुख्य पुजारी नंदू पांडे ने बताया कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और माता तुलसी के मिलन का प्रतीक बताया गया। मंदिरों और घरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। महतारी की प्रतिमा पर लापरवाही को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध। धमतरी में राज्योत्सव पर प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई, जब जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया गया। इस पर युवा कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और स्वयं जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद प्रशासन ने अपनी गलती सुधारने का भरोसा दिया है। पेंड्रा में 7100 दियों से जगमगाया खेल मैदान। पेंड्रा स्थित फिजिकल कॉलेज में देवउठनी एकादशी के अवसर पर 6 एकड़ का विशाल खेल मैदान 7100 दीपों से सजा। मैदान के हर खेल क्षेत्र क्रिकेट पिच, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद ट्रैक को दीपों से सजाया गया। पूरे छत्तीसगढ़ से आए 188 प्रशिक्षार्थियों ने देव दीपावली मनाई। तुलसी शालिग्राम विवाह और ओम जय जगदीश हरे भजन के साथ माहौल श्रद्धा से भर गया। कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एकता को फिर जीवंत किया। बलौदाबाजार में खेत में मिला हिरण का शावक। बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में एक खेत में मादा हिरण का शावक मिला, जो अपनी मां से बिछड़ गया था। ग्रामीण अजय ध्रुव ने खेत में काम करते समय शावक को देखा और मानवता दिखाते हुए उसे सुरक्षित धमनी जंगल में पहुंचाया। यह दृश्य देखकर ग्रामीण भावुक हो उठे। वन विभाग ने भी ग्रामीण के इस कार्य की सराहना की और उसे सम्मानित करने की बात कही। यह घटना इंसान और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की मिसाल बनी। रायपुर के ब्लू वाटर खदान में डूबे छात्रों के शव मिले। रायपुर के नवा रायपुर स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे 2 छात्रों के शव 36 घंटे बाद बरामद किए गए। दोनों छात्र जयेश साहू और मृदुल 10वीं कक्षा के थे, जो क्लास बंक कर खदान घूमने आए थे। नहाते समय वे गहरे पानी में चले गए। एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने खोजबीन के बाद शव निकाले। माना थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2017 से अब तक यहाँ 9 लोग डूबकर जान गंवा चुके हैं। कोरबा में मजदूर की संदिग्ध मौत से हड़कंप। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र के रवाना डांड गांव में मजदूर शिवलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह रात में खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह तक नहीं उठा। जब परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला तो वह अचेत अवस्था में मिला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू की है। सत्य साई अस्पताल में बच्चों ने की मोदी से दिल की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर के सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से दिल की बात की। उन्होंने हृदय रोग से जूझ चुके बच्चों को गिफ्ट ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ये बच्चे पहले गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और निजी अस्पतालों ने इलाज से मना कर दिया था। यहाँ उनका मुफ्त इलाज हुआ और अब वे स्वस्थ हैं। पीएम ने कहा, बच्चों की मुस्कान ही असली भारत की ताकत है। कार्यक्रम में 2500 बच्चे मौजूद रहे।